एक भाई ने पूछा कि घर में छिपकली रहना अशुभ या शुभ। देखिए, घर में छिपकलियाँ रहती है ना, ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही शुभ का काम है। कैसे? घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, तिलचट्टा होता है और तरह तरह के जीव ऐसे होते हैं जो हमें हानिकारक पहुंचा सकते हैं। मक्खियाँ होती है, चींटी पंख वाले होते हैं, बहुत तरह के घातक चींटियाँ होती है। अब जब ये छिपकलियाँ होती है ना, ये उसी का आहार बनाती है जिसको प्रकृति ने बना करके भेजा है। और यही छिपकलियाँ हमारे बचाव के भी कार्य करते हैं। हाँ, दुर्भाग्यवश दीवार क्या होती है, चिकनी होती है या छत पर चिकनी होती है, इसके कारण कभी कभी ये हमारे ऊपर गिर जाती है, जिससे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये अपशगुन हो गया, मेरे बायां गिर गया, मेरे दाएं गिर गया। लेकिन अपशगुन कैसे होगा मेरे भाई? आप सोच करके देखिए, प्रकृति के एक एक जीव, प्रकृति की एक एक चीज़ें सभी काम के लिए बनाया प्रकृति ने। किसी को बेकार बनाया है क्या? नहीं मेरे भाई। ऐसे अपने दिमाग में, अपने सुंदर बुद्धि को ऐसे गंदा करने का काम आप न सोचें, क्योंकि ये आपका नहीं है। आपको तो एक कर्तव्य करना है। भगवान ने मनुष्य को श्रेष्ठ जीव बनाया है। अब मनुष्य को के शरीर पर कोई जीव गिर जाए क्या होगा? हाँ, देखिए, ये विषैले चीज़ों को खाते हैं, इसमें कुछ तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में रह सकते हैं, लेकिन शरीर में तो हम कपड़े पहनते हैं, फिर कैसे रहेंगे? और रहेंगे तो फिर आप स्नान कर लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह अशुभ नहीं होता है। प्रकृति के बनाया हुआ कोई भी चीज़ अशुभ नहीं है मेरे भाई, कोई भी चीज़ अशुभ नहीं है। सभी को एक काम के लिए बनाया प्रकृति ने, सबको, हर किसी को एक कार्य दिया गया है। इसको लेकर के हम मन में गलत तरीके की धारणाएं ना रखें, क्योंकि हमारा मन दूषित हो जाता है। मन को गंदा करना आसान है, इसको साफ करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मन को दूषित मत करिए, मत होने दीजिए, क्योंकि आप उस परम पिता के संतान हैं। कभी आपको दुख नहीं होगा। ये छिपकली, ये सब छोटे छोटे जो नकारात्मक विचार है ना, उसकी जगह पर आप सकारात्मक विचार रखें, क्योंकि बेचारा भाग रहा होगा। एक छोटा को बड़ा दौड़ाता है ना, तो हो सकता है बैलेंस गड़बड़ा जाए तो गिर जाएगा। ये परिस्थिति होती है। अब आप देखिए, सबको सोच समझ करके बनाया है। अगर उदाहरण के तौर पर देखिए, हिरन जंगल में रहता है, शेर भी रहता है, तो हिरन को शेर खाता है, तो शेर को क्यों ज़रूरत है बनाने का? मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये शेर नहीं होते ना, तो ये हिरन का जो मुंह होता है ना, ये नए नए कोपले जो निकलते हैं ना पौधों के, इसको ये खा जाएगा। फिर तैयार नहीं हो पाएगा। क्या चीज़ तैयार नहीं हो पाएगा? वृक्ष, फिर जंगल बनेंगे नहीं। इसलिए ऐसे परिस्थिति से घबराए नहीं, आप सोचे नहीं, क्योंकि ये अगर एक तरीके से देखा जाए ना, तो छिपकली हमारे मित्र है, क्योंकि वो हमारे जो हानिकारक तत्व है ना, हमारे लिए जो हानिकारक तत्व हैं, उनको वो खाता है, उनको वो नष्ट करता है। तो इस तरह समय अगर देखा जाए तो वो हमारे लिए शुभ कार्य है। इसलिए इन सब बातों से आप ना घबराएं, आप आगे बढ़ें, अपनी बेहतर की ज़िंदगी जिएं, आगे चलते रहें। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, देखिए, हर किसी के एक नए प्लान होते हैं मेरे भाई। आप नए प्लान हैं पर जा रहे हैं और अचानक आपके ऊपर अगर छिपकली गिर जाए, तो सोच लीजिए कि या तो आपको नकारात्मक ऊर्जा आपको जोर करेगा, या फिर आपको सकारात्मक। तो आप सकारात्मक अपनाइएगा तो आप अपने काम में देरी नहीं लगेगा आपको, आप अपने काम में निकल जाइएगा। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज दुनिया भरा पड़ा है एक दूसरे के दोष निकालने में, एक दूसरे को गलत विचार देने में। तो आप अपने शुद्ध आत्मा को, आप अपने शुद्ध दिमाग को किसी भी प्रकार की ऐसे गलत विचारों से न सोचें, क्योंकि परमपिता ने आपको श्रेष्ठ बनाया है, आपको विवेक दिया है, आपको ज्ञान दिया है। आप उस ज्ञान से नकारात्मक अंधकार को दूर कर सकते हैं। आप अपने अंदर की वो गलत चीज़ों को दूर कर सकते हैं, उसको आने तक नहीं दीजिए, क्योंकि आप एक बेहतर हैं। आप उसके दरवाजे बंद कर दीजिए और अपने काम पर जाइए। आप उसको अगर सोचेंगे कि छिपकली मेरे ऊपर गिर गया, आप कहीं जा रहे छिपकली गिर गया, फिर आप उसको खोलिए, फिर नहाइए, फिर जाइए, फिर आपके समय बर्बाद होंगे, ऊपर से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरे। इसलिए आप कभी मत सोचें, कभी मत सोचें कि हमारे ऊपर गिर गया था। ये सब व्यर्थ की बात है, सब भ्रम है मन में, क्योंकि वो परमपिता ने आपको परीक्षा की घड़ी दिया है। अगर आप वहाँ पे छोड़ देते हैं ना, तो भगवान आपको क्या समझेगा बताइए? इसलिए ऐसे बातों से आप बिल्कुल ना घबराएं और अपने आप को बड़े बनाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने काम में बाधा मत डालिए और सुंदर काम करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। परमपिता आपके साथ सदैव रहेंगे।